अगले दिन जैस्मिन की आंख 6:30 बजे खुली। वे उठी तो देखा अकेली बेड पर थी। विहान जिम लगाने चला गया। जैस्मिन उठी और फ्रेश होकर नीचे आ गई। सुबह की कॉफी और ब्रेकफास्ट वे खुद ही बना लेती थी। सर्वेंट और कुक थोड़ा लेट आते थे। दोनों 9 बजे से पहले ऑफिस चले जाते थे। जैस्मिन ब्रश करके फ्रेश होकर नीचे आ गई। अभी नहाई नहीं थी वे। विहान का ही वेट कर रही थी। विहान 7:30 बजे घर आ जाता था। कार्तिक थोड़ा लेट आता था जिम से। वे जाता भी 6 बजे था। विहान 5 बजे चला जाता था जिम। सिर्फ हमारी जस्सू ही रहती थी घर पर। जैस्मीन ने पहले दोनों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए अंडे बॉईल कर लिए। विहान के लिए मिल्क शेक बनाने लगी और अपने लिए कॉफी। इतने में कार की आवाज आ गई। जैस्मिन को पता चल गया कि विहान आ गया। विहान टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने अपना जिम बैग पकड़े अंदर आया। उसे पता था जैस्मिन किचन में होगी। सोफे पर बैग रखकर वे किचन में चला गया। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान उसके पास आया और उसके माथे पर किस करके बोला, मॉर्निंग बेबी। जैस्मिन उसके गाल खींचती और बोली, गुड मॉर्निंग। जैस्मिन ने उसे पानी दिया। विहान ने पानी पिया और एक अंडे का पीस उठाकर खा लिया और बोला, हो गया, चलो शावर ले लो मेरे साथ। जैस्मिन बोली, आप चलो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हूँ। आप शेक पी लो पहले। विहान ने शेक वाला गिलास पकड़ लिया और एक सिप लेकर किचन से बाहर आ गया। जैस्मिन ने अपने लिए केतल में डाली और ट्रे में बॉइल्ड एग रखे और ट्रे उठाकर ऊपर चली गई। विहान भी जिम लगाकर थका हुआ था। दोनों रूम में आए। विहान ने रूम में आते ही मिल्क शेक टेबल पर रखा और अपनी टी शर्ट उतारी और शूज वगैरह उतारने लगा। जैस्मिन ने भी अंदर आकर ट्रे टेबल पर रखी और बोली, विहान, मम्मा का कॉल आया था तो आज मैं ऑफिस के बाद घर चली जाऊंगी। आप भी आ जाना, हम डिनर करके आ जाएंगे। विहान ने सुना तो बोला, ओके। विहान फिर जैस्मिन के पास आया और उसे खींचकर वॉशरूम में ले गया। जैस्मिन ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। दोनों की आदत थी ये। दोनों ऑफिस के लिए रेडी हो गए और जैस्मिन ने अपनी कॉफी पी और विहान ने अपना शेक। खा पी करके वे दोनों नीचे आए और ऑफिस के लिए निकल गए। जैस्मिन ऑफिस में आई और सीधे अपने केबिन में गई। उसका मैनेजर भी आ चुका था। थोड़ा और टाइम बीता। 1 महीने बाद रूही की डिलीवरी का टाइम आ गया। रूही ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रंधावा फैमिली में खुशियों का माहौल था। जैस्मिन और विहान भी 2-4 दिन रंधावा मेंशन में ही रुके। जैस्मिन बेबी के साथ रहना चाहती थी। विहान ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन अपनी बीबी के बिना भी नहीं रहता था, तो सबने विहान को भी यहीं रहने के लिए बोल दिया। रूही की बेटी का नामकरण हुआ तो उसका नाम सीरत कौर रंधावा रखा गया। अब पंजाबी फैमिली थी तो नाम भी पंजाबी ही रखा गया। जैस्मिन बुआ थी तो जैस्मिन ने ही नाम रखा। सबको बहुत ही पसंद आया। कुछ दिन रंधावा मेंशन में रुककर फिर जैस्मिन अपने घर आ गई। अर्जुन कुछ दिन छुट्टी पर था। उसकी बेटी आई थी दुनिया में तो उसे कुछ दिन की छुट्टी दी गई थी ऑफिस से। वे रूही और अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम बिता रहा था तो जैस्मिन के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा आ गया। एक दिन जैस्मिन ऑफिस में थी। उसे अजीब फील हो रहा था। कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। लंच टाइम हो रहा था। उसका असिस्टेंट तरुण उसके पास केबिन में था। वे बोला, मैम, लंच आया है आपके घर से, लगवा दूं? जैस्मिन को अजीब हो रहा था। वे बोली, नहीं, अभी मन नहीं है, एक कॉफी ऑर्डर कर दो। तरुण बोला, जी मैम। तरुण ने उसके लिए कॉफी ऑर्डर कर दिया और सोफे पर बैठे लैपटॉप पर काम करने लगा। वैसे उसका अलग केबिन था, लेकिन जैस्मिन और तरुण दोनों मिलकर काम करते थे। ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्ड था दोनों में। जैस्मिन को तरुण के होने से किसी बात की टेंशन भी नहीं रहती थी। तरुण बहुत ही अच्छे से हैंडल करता था सब। जैस्मिन अपनी चेयर पर बैठी थी। थोड़ी देर में कॉफी आ गई। जैस्मिन ने कॉफी ली और पीने लगी। अभी 2-3 सिप लिए होंगे उसने कि उसे उल्टी जैसे होने लगा। जल्दी से उसने चेयर खिसकाकर वहीं नीचे उल्टी कर दी। उसे उठने की हिम्मत भी नहीं हुई। एकदम से उल्टी आ गई। तरुण ने देखा तो हैरान हुआ। जल्दी से उठकर जैस्मिन के पास आया और बोला, मैम, क्या हुआ? यू ओके? जैस्मिन चेयर पीछे करके उठी और ना में सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। तरुण ने एक नज़र वॉमिट को देखा, फिर जल्दी से केबिन से बाहर चला गया और अर्जुन के पास गया। अर्जुन भी अब ऑफिस आता था। उसकी बेटी भी अब 3 महीने की होने वाली थी। तरुण अर्जुन के केबिन में आया और बोला, सर, प्लीज कम विथ मी। जैस्मिन मैम वॉमिट कर रही हैं। शी इज नॉट फाइन। अर्जुन ने सुना तो जल्दी से चेयर से उठा और जैस्मिन के केबिन की तरफ भागा। तरुण भी उसके पीछे गया।
दोनों केबिन में आए। अर्जुन वॉशरूम में चला गया। दरवाजा खुला था। जैस्मिन वोमिट कर रही थी। अर्जुन आया और उसको पकड़कर उसकी पीठ पर रब करने लगा। जस्सू, क्या हुआ? तबीयत खराब है? जैस्मिन ने अपना मुंह धोया और बोली, पता नहीं भैया, मैंने खाया भी नहीं अच्छे से कुछ, फिर भी वोमिट आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। अर्जुन टेंशन में आ गया और जैस्मिन का हाथ पकड़े उसे लेकर केबिन से बाहर आ गया। तरुण भी साथ में ही था। तरुण ने अनुराग जी और विक्रम जी को भी बता दिया। वे दोनों भी जल्दी से जैस्मिन और अर्जुन के पीछे गए। अर्जुन जैस्मिन को हॉस्पिटल ले गया। उनके ऑफिस के थोड़ी दूरी पर ही हॉस्पिटल था। जैस्मिन को डॉक्टर चेक कर रही थी। अर्जुन, अनुराग जी, विक्रम जी और तरुण सब बाहर टेंशन में खड़े थे। 10 मिनट हो गए। फिर डॉक्टर बाहर आई और सबको देखकर बोली, इनका हस्बैंड कौन है? डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन बोला, डॉक्टर, वे आ रहे हैं, मैं ब्रदर हूँ उनका। बताइए हमें, वे ठीक है ना? डॉक्टर बोली, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर की बात जैसे ही सबने सुनी, सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर सब मुस्कुरा दिए। डॉक्टर बोली, बॉडी में वीकनेस है थोड़ी, शायद वे रेस्ट नहीं कर रही, उनको अब प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए। डॉक्टर की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही विहान जल्दी से भागते हुए आ रहा था। उसने सबको देखा, फिर अनुराग जी से बोला, डैड, कहाँ है जैस? क्या हुआ है उसे? विहान को इतना हाइपर देखकर अनुराग जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत करते हुए बोले, विहान बेटा, ठीक है जस्सू। विहान जल्दी से बोला, आई वॉन्ट टू मीट हर राइट नाउ। डॉक्टर देख रही थी विहान को। वे बोली, आप हस्बैंड है पेशेंट के? विहान का ध्यान पहले डॉक्टर पर नहीं था। उसने देखा और जल्दी से बोला, यस, शी इज माई वाइफ। वेयर इज शी? क्या हुआ है उनको? विहान हाइपर हो रहा था, कोई बता भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, आइए। डॉक्टर उसे अंदर ले गई। विहान जल्दी से अंदर आया। जैस्मिन वहाँ वार्ड में बेड पर बैठी हुई पानी पी रही थी। एक नर्स उसके पास थी। विहान ने देखा तो उसकी जान में जान आई। वे जल्दी से जैस्मिन की तरफ गया। जैस्मिन ने भी देखा तो इमोशनल हो गई। विहान आया और सीधे उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैस्मिन भी विहान के गले लग गई और इमोशनल होने लगी। विहान बोला, जैस, क्या हुआ बेबी? सुबह ठीक थी ना तुम? क्या हो गया अचानक? ठीक हो ना तुम? विहान बोले जा रहा था। डॉक्टर के लिए ये नॉर्मल था। काफ़ी कपल्स को वे ऐसे देखती रहती थी। वे भी साइड में खड़ी रही। जैस्मिन इमोशनल होकर बोली, बेबी, शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विहान ने सुना तो उसे अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर देखने लगा। विहान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। जैस्मिन की आंखों में हल्के से आंसू थे। विहान ने जैस्मिन का माथा शिद्दत से चूम लिया और बोला, यू स्कैर्ड मी? जैस्मिन बोली, विहान, डोंट स्कैर्ड, बहुत ही बड़ी खुशी आई है हमारे पास। विहान जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन विहान की आंखों में देखकर रोंदू सा मुंह बनाकर बोली, आई एम प्रेग्नेंट विहान, वी आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स। विहान ने सुना तो हैरान ही हो गया। कुछ पल तो रिएक्ट ही नहीं किया। जैस्मिन ने देखा तो मुस्कुरा दी और विहान के चेहरे को हाथ में लेकर बड़े प्यार से बोली, विहान, दैट्स ट्रू बेबी, आप पापा बनने वाले हो। विहान ने दोबारा सुना तो सेंस में आया। चेहरे पर अगले ही पल इमोशंस आ गए। विहान जल्दी से डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर ने विहान को इतना कंफ्यूज देखा तो मुस्कुरा दी। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। डॉक्टर बोली, यस मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। 1.5 महीने का बेबी है आपका, बस थोड़ी सी वीकनेस है। रेस्ट करेंगी और अच्छा खाएंगी तो नॉर्मल हो जाएंगी। विहान की बॉडी में तो रोंगटे खड़े हो गए। वे जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। विहान की आंखें हल्की सी भर आई और चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से जैस्मिन को कसकर गले से लगा लिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान बोला, जैस, हमारा बेबी, ओह माय गॉड, दिस फीलिंग। विहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई और मुस्कुरा दी। विहान उससे अलग हुआ और उसका माथा और दोनों गालों पर किस करके बोला, जैस, दिस फीलिंग, समझ नहीं आ रहा, क्या रिएक्ट करूं मैं? विहान को अचानक पता चला। उसे समझ नहीं आ रहा था वे क्या करे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, हबी, इस वक्त हम दोनों की फीलिंग एक जैसी है। समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे। बस ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया। आई फील राइट नाउ सो ब्लेस्ड। विहान भी मुस्कुरा दिया और उसके सर से सर जोड़कर बोला, आई लव यू सो मच।
जैस्मिन बोली, आई लव यू टू बेबी। विहान मुस्कुरा दिया। दोनों थोड़ा शांत होने लगे। फिर डॉक्टर ने उनको कुछ बातें बता दी। जैस्मिन को अब रेस्ट की जरूरत थी। कुछ बातें बताकर डॉक्टर बाहर चली गई। बाहर भी सब खुश खड़े थे। तरुण तो जल्दी से जाकर बाहर से मिठाई ले आया। उसके हाथ में डब्बा था। डॉक्टर के बाहर आते ही सब अंदर चले गए। विहान और जैस्मिन देखने लगे। अर्जुन मुस्कुराकर विहान के पास आया। विहान बेड से उठकर खड़ा हुआ। अर्जुन आकर विहान के गले लग गया और बोला, कांग्रेट्स भाई। विहान बोला, थैंक्स अर्जुन। अर्जुन ने बर्फी विहान के मुंह में डाल दी। विहान ने थोड़ा सा खाया। फिर अनुराग जी खड़े थे पीछे। विहान मुस्कुरा दिया और अनुराग जी विहान को गले से लगा लिए और बोले, कांग्रेट्स बेटे। विहान बोला, थैंक्स डैड। अर्जुन आकर जैस्मिन से मिला। उसका भी मुंह मीठा करवा दिया। विक्रम जी भी मिले। फिर तरुण ने विहान से हाथ मिलाया और बोला, कांग्रेचुलेसन सर। विहान मुस्कुरा दिया और तरुण को पकड़कर गले से लगाया और उसकी पीठ थपथपाकर बोला, थैंक्स तरुण। जैस्मिन और विहान से सब थोड़ी बातें करने लगे। जैस्मिन अपनी फैमिली के सामने अभी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसकी मम्मा या कोई और लेडी भी नहीं थी वहाँ पर। हर लड़की थोड़ा शर्मा जाती है अपने पापा और भाइयों से। ये नेचुरल फीलिंग है। वे ज्यादा नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर बाद विहान जैस्मिन को घर ले गया। वे दोनों घर आ गए। विहान ने जैस्मिन को कार से उतारा और गोद में उठा लिया। जैस्मिन हंसते हुए बोली, बेबी इतना तो मैं चल ही सकती हूँ। विहान उसको अंदर लेकर जाते हुए बोला, हाँ तो मैं भी उठाकर लेकर जा सकता हूँ। मेरी बीबी और बच्चे को गोद में उठा सकूँ, इतनी बॉडी बनाई है मैंने। जैस्मिन हंसने लगी। विहान उसे गोद में उठाए अंदर ले आया। हॉल में कार्तिक था। उसे भी सिमरन ने बता दिया था। वे भी खुश था। जैस्मिन और विहान को आते देखकर वे उठकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ जाते हुए बोला, वाह भाई भाभी, चाचू बन रहा हूँ मैं। कार्तिक की बात पर जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने जैस्मिन को गोद से उतार दिया। कार्तिक ने आकर विहान के पैर छुए और गले लगकर बोला, कांग्रेचुलेसन भाई। विहान उसकी पीठ थपथपाकर बोला, थैंक्स। कार्तिक विहान से अलग हुआ और जैस्मिन को गले लगा लिया और बोला, कांग्रेट्स भाभी। जैस्मिन बोली, थैंक यू। कार्तिक अलग हुआ। तीनों सोफे पर बैठ गए जाकर। विहान कार्तिक से बोला, कार्तिक अब से जैस का ज्यादा ख्याल रखना है। जब मैं घर पर हूँ तब टेंशन नहीं है। जब मैं ऑफिस जाऊँ तो तुम घर पर रहोगे। अगर सिमरन को लेकर आना है तो बताओ, मैं बात करता हूँ सबसे। जैस को अकेला नहीं छोड़ना आप कभी। सिमरन वाला जिक्र सुनकर कार्तिक हैरान हुआ और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने क्यूट सा मुंह बना लिया। कार्तिक बोला, भाई वे अभी। विहान बोला, कार्तिक ड्रामा नहीं। कार्तिक बोला, भाई अभी सिमरन की मास्टर्स हो लेने दीजिए। हमने फिर शादी का सोचा है, लेकिन भाभी को जरूरत है अभी तो मैं कर लूंगा शादी। हम सिमरन को ले आएंगे। विहान ने सुना तो फिर बोला, नहीं रुक जाओ फिर। जैस्मिन बोली, विहान मैं ठीक हूँ और 3-4 मंथ तो ऑफिस जाऊंगी ही मैं। 6 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद ही छुट्टी लूंगी। विहान ने सुना तो बोला, जैस ऑफिस नहीं जाओगी तुम अब। वीकनेस है, रेस्ट चाहिए तुम्हें। डैड से बात कर ली है मैंने। तुम चाहो तो तरुण घर पर आ जाया करेगा। तुम घर से काम देखना अपना, और मैं बहस नहीं चाहता इस चीज में। मैं भी ज्यादा टाइम रहूंगा तुम्हारे पास ही। जैस्मिन क्यूट सा मुंह बनाकर बैठ गई। कार्तिक बोला, भाई टेंशन मत लो, भाभी का ख्याल मैं भी रख लूंगा। मैं भी चाचू हूँ, मेरे भी फर्ज हैं। जैस्मिन हंसने लगी। कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। विहान ने फिर जैस्मिन को उठाया और बोला, चलो रूम में चलो, रेस्ट करो अब। कार्तिक सारे सर्वेंट्स के लिए गिफ्ट और स्वीट्स मंगवा लो। उनको भी गुड न्यूज़ दे दो और हमारे रूम में ही ले आना। उनको भी कुछ और चीज़ें समझानी है अब। कार्तिक बोला, जी भाई। विहान ने जैस्मिन को गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ ले गया। जैस्मिन विहान को देख रही थी। कितना सीरियस था वे जैस्मिन की प्रेगनेंसी से। वे दोनों रूम में आए। विहान ने उसे बेड पर बैठा दिया और उसकी हिल्स उतार दी। जैस्मिन बोली, बेबी मैं ठीक हूँ, इतना पैम्पर मत करो, मैं बिगड़ जाऊंगी फिर आपको ही दिक्कत होगी। विहान उसे देखकर बोला, डॉक्टर ने कहा है केयर की जरूरत है। मेरी बीबी और बच्चे की केयर करने का हक मुझसे ज्यादा और किसको होगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करके बोली, आई एम सो हैप्पी। विहान मुस्कुरा दिया और झुककर जैस्मिन का माथा चूमा और बोला, मी आल्सो, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जैस्मिन मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने चेंज किया।
विहान ने जैस्मिन को बेड पर बैठा दिया और खुद उसके लिए कुछ खाने को लेने चला गया। सर्वेंट सबको भी पता चल गया। वे सब विहान को बधाई देने लगे। विहान ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया किया और खाना लेकर सर्वेंट को 1 घंटे बाद उनके रूम में आने को बोलकर चला गया। रंधावा मेंशन में सबको पता चला तो सब बहुत ही खुश हुए। सब जैस्मिन को मिलना चाहते थे, तो सब शाम को विहान और जैस्मिन के घर आ गए। रूही अपनी बेटी सीरत को भी लेकर आई। सब जैस्मिन से मिले, उसे बहुत ही ब्लेसिंग दी। जैस्मिन भी बहुत ही खुश हुई सबसे मिलकर। रात को डिनर सबने यहीं पर ही किया। फिर उसे आराम करने का बोलकर सब चले गए। धीरे धीरे टाइम बीता। जैस्मिन की प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ चली। उसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। सबने उसका ख्याल रखा और विहान ने तो कुछ ज़्यादा ही। विहान की मामी भी 1 महीने पहले ही आ गई थी लंदन से। 1 महीने से वे जैस्मिन के पास ही थी। जैस्मिन की गोद भराई की रस्म भी बड़ी धूमधाम से की गई। गोलू मोलू सी हो गई थी जैस्मिन। आज सब हॉस्पिटल में थे। जैस्मिन की डिलीवरी थी आज। जैस्मिन की पूरी फैमिली, विहान, कार्तिक और मामी सब थे। विहान बहुत ही टेंशन में था। सब बैठे थे, बस विहान ही था जो घूम रहा था। उसके चेहरे पर पसीना भी आ रहा था। अर्जुन विहान के पास आया और बोला, विहान भाई बैठ जाइए, सब ठीक होगा। विहान बेचैनी से बोला, कब आएंगी डॉक्टर बाहर? कितने देर से लेकर गए हैं? डॉक्टर तो कह रहे थे 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। 20 मिनट हो गए, अभी तक बाहर नहीं आए। जैस कैसी है? बेबी कैसा है? बताना चाहिए उनको। विहान की बात सुनकर सब थोड़ा मुस्कुरा दिए। मिनट मिनट का ख्याल रख रहा था वे। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही जूनियर डॉक्टर बाहर आ गई। एक नर्स भी थी उनके साथ में और उसके हाथ में बच्चा था। सबने देखा तो जल्दी से उठकर खड़े हो गए। विहान तो सुनसा हो गया। डॉक्टर और नर्स मुस्कुराकर विहान के सामने आई और बोली, कांग्रेचुलेशन सर, बेबी बॉय हुआ है। सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जैस्मिन ने बेटे को जन्म दिया था। जैस्मिन की बॉडी कांपने लगी। डॉक्टर बोली, एक बार जल्दी से देख लीजिए बच्चे को, हमें उनको वेंटिलेटर में लेकर जाना है। नर्स ने विहान के आगे बच्चा कर दिया। विहान ने देखा तो दुनिया ही भूल गया। गोरा सा फूल जैसा बच्चा। विहान की आंखें भर आई। वे डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, माय वाइफ। डॉक्टर बोली, शी इज फाइन, थोड़ी देर में आप उनसे भी मिल सकते हैं। विहान ने बच्चे को देखा। उसने अपने कांपते हाथों से बच्चा पकड़ लिया, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। कार्तिक ने विहान की वीडियो बना ली। ये मोमेंट एक बाप के लिए कितना स्पेशल होता है। विहान के चेहरे पर उसके इमोशन साफ दिख रहे थे। बच्चे की आंखें विहान ने देखी तो बिल्कुल उसके जैसी बादामी आंखें। विहान भरी आंखों से मुस्कुरा दिया और सबको देखने लगा। और फिर जैस्मिन के मम्मा पापा के सामने उसने अपने बेटे को किया और इमोशंस में बोला, मॉम, डैड, मेरा बेटा। शीतल जी खुश होकर इमोशनल हो रही थी। उनकी बेटी की पहली औलाद उनके लिए भी स्पेशल था। शीतल जी ने बच्चे को पकड़ लिया। विहान रोने जैसा हो रहा था। अनुराग जी ने उसे गले से लगा लिया। विहान रोने लगा। उसे अपने मॉम डैड की याद आने लगी थी। एक बाप बनने की फीलिंग्स फील हो रही थी। अनुराग जी बोले, विहान बच्चा, शांत हो जाइए। विहान अलग हुआ और आंखें साफ कर लिए और अपने बच्चे को देखने लगा। सब आगे आकर देख रहे थे। नर्स ने फिर बच्चा ले लिया और उसे लेकर चली गई। सब विहान के गले मिलने लगे। विहान को तो समझ ही नहीं आ रहा था वे कैसे रिएक्ट करे। सब उसे बधाई दे रहे थे और मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद जैस्मिन को भी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। वीकनेस थी उसमें, अभी ज्यादा होश में नहीं थी वे। सबसे पहले विहान ही गया उसके पास। नर्स थी उसके पास जो ड्रिप लगा रही थी। विहान अंदर आया। जैस्मिन को देखकर उसकी जान में जान आई। अपनी बीवी के लिए प्यार और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ गई थी। वे जैस्मिन के पास आया और उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा और उसके ऊपर झुककर इमोशंस में बोला, जैस। जैस्मिन ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें सूजी हुई थी रो रो कर। डिलीवरी में जो पेन हुआ था उसका दर्द अभी भी फेस पर झलक रहा था। जैस्मिन विहान को देखकर मुस्कुरा दी। विहान की आंखें भर आई और उसका माथा चूमकर बोला, बेबी ठीक हो ना तुम? जैस्मिन धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ अभी, हमारा बेटा ठीक है ना? विहान ने हाँ में सर हिला दिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। जैस्मिन बोली, देखा आपने किस पे गया है? विहान उसकी बात पर भरी आंखों से मुस्कुराने लगा और बोला, जैस छोटा सा है वे अभी, पता नहीं चल रहा, लेकिन उसकी आंखें मेरी जैसी है।
जैस्मिन मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, सच्ची आपकी जैसी आंखें हैं। विहान ने हाँ में सर हिला दिया और उसका माथा चूम लिया, फिर बोला, थैंक यू बेबी, इस फीलिंग वाज अमेजिंग, थैंक्स टू यू, आई लव यू सो मच। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, आई लव यू टू। विहान ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर दिया। फिर एक एक करके सब मिलने आने लगे जैस्मिन से। जैस्मिन ज्यादा बोल नहीं रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर बच्चा लेकर आ गई। जैस्मिन की फीड देनी थी बच्चे को। डॉक्टर ने जैस्मिन के पास आकर बच्चे को लेटा दिया। जैस्मिन ने अब पूरी तरह अपने बच्चे को देखा। डिलीवरी होते ही एक बार दिखाया था, लेकिन तब जैस्मिन दर्द में थी, आंखें आंसुओं से भरी थी, तो अच्छे से देख नहीं पाई थी। लेकिन अब अपने फूल से बच्चे को देखकर उसकी रूह में उतर गया। रिहान ने भी देखा तो सुकून से भर गया। उसकी बीवी और साथ में बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक थे। सब बाहर चले गए, बस लेडीज ही अंदर रही। जैस्मिन पहली बार दूध पिला रही थी, उसे पिलाना नहीं आ रहा था। डॉक्टर और उसकी मम्मा ने हेल्प की। छोटा सा बच्चा दूध पीने लगा। जैस्मिन की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो अलग ही फीलिंग होती है। वैसे भी जैस्मिन का ज्यादा दूध नहीं आ रहा था, लेकिन पहली बार बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना था, तो बच्चा बहुत ही देर तक जैस्मिन से फीड लेता रहा। विहान ने हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बंटवा दी और घर पर भी अरेंजमेंट करने को बोल दिया। बहुत ही खुश था विहान। उसकी खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। अगले दिन जैस्मिन को छुट्टी मिल गई। नॉर्मल डिलीवरी थी, तो डॉक्टर ने अगले दिन ही डिस्चार्ज दे दिया। सब कपूर मैंसन आए जैस्मिन और उसके बच्चे को लेकर। विहान की गोद में बच्चा था और एक हाथ से उसने जैस्मिन को कंधे से पकड़ा था। घर आए तो जैस्मिन देखने लगी। पूरे घर को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। बाहर से लेकर अंदर जाने तक फूलों का रास्ता बना हुआ था। जैसे जैस्मिन का स्वागत शादी के टाइम हुआ था, वैसे ही स्वागत उसका अब हो रहा था। धीरे धीरे चल रही थी जैस्मिन। विहान उसे पकड़े हुए था। सब उनके पीछे चल रहे थे। जब अंदर आए तो मामी जी ने आरती की, फिर अंदर आने को कहा। जैस्मिन को नीचे वाले रूम में अभी ले गए। सब वहाँ चले गए। सर्वेंट ने आकर सबको स्नैक्स और जूस सर्व किए। सबको बधाइयाँ भी दी। जैस्मिन की मम्मा पापा गिफ्ट लेकर आए थे सारे सर्वेंट्स के लिए। जैस्मिन का ख्याल सर्वेंट ने बहुत ही रखा था। सबको गिफ्ट दिए गए। लड़कों को गोल्ड की रिंग और लेडीज को गोल्ड के इयररिंग्स दिए गए। सर्वेंट भी बेचारे खुश हो गए। एक साल बाद एक बड़े से हॉल में बहुत से लोग थे। चेयर पर बैठे थे। गोल टेबल था, जैसे कोई अवार्ड फंक्शन हो। रंधावा फैमिली सारी बैठी हुई थी और उनमें ही विहान और जैस्मिन भी थे। विहान की गोद में उनका बेटा बैठा हुआ था, जो 1 साल का लग रहा था। बेहद खूबसूरत बच्चा, कोई देखे बस देखता रहे। अपने मम्मा पापा दोनों की खूबसूरती उस अकेले बच्चे में भरी हुई थी। जैस्मिन ने रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। बेहद प्यारी लग रही थी। फिगर पहले जैसी पतली सी हो गई थी। माँ बनकर तो और भी ज्यादा ग्लो आ गया था उसमें। विहान भी उसके साइड में ब्लू कोट पैंट पहने बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी गोद में उसका बेटा बैठा था। उसे भी विहान के जैसा ही कोट पैंट पहनाया गया था। बहुत ही क्यूट लग रहा था बच्चा। उसकी गोद में उसकी वॉच से खेल रहा था। वहीं स्टेज पर फिर होस्ट ने अनाउंस किया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल का यंगेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है मिसेस जैस्मिन कपूर को। सब तालियां बजाने लगे। जैस्मिन को आज अवार्ड मिल रहा था। छोटी सी एज में ही उसने बहुत ही तरक्की कर ली, लेकिन अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड और बच्चे को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही थी। जैस्मिन ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और एक नजर विहान को देखकर मुस्कुराकर चेयर से उठी और अपनी साड़ी संभालते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर गई। जैस्मिन को अवार्ड दिया गया। जैस्मिन ने थैंक यू किया और अवार्ड ले लिया। सब तालियां बजा रहे थे। विहान के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी। वे अपने बेटे के छोटे छोटे हाथ पकड़कर उसे भी तालियां बजवा रहा था। कार्तिक भी था और उसके साथ सिमरन बैठी हुई थी। सिमरन के हाथ में लाल चूड़ा था। कार्तिक और सिमरन की शादी 2 महीना पहले ही हुई थी। बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी की गई। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी सिमरन भी। जैस्मिन को माइक दिया गया। जैस्मिन ने विहान और अपने बेटे को एक नजर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। सबने तालियां बजा दी। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, बहुत बार सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये भी सच है, हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ।
मेरी लाइफ में जितने भी मेल हैं सब स्ट्रेंथ है मेरी। माई फादर, माई हस्बैंड, माई ब्रदर, ऑल अ पिलर टू माई लाइफ। एक और स्ट्रेंथ है मेरी लाइफ में, मैं अपना लकी चार्म मानती हूँ। जब से वे मेरी लाइफ में आए हैं तब से बहुत ही सब अच्छा हो रहा है। द क्यूटेस्ट मेल ऑफ माई लाइफ, माई 1 year old सन, निर्वाण कपूर। ही इज सच अ ब्लेसिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जैस्मिन ने कहा तो सब तालियां बजाने लगे। विहान के गोद में बैठा निर्वाण झांकने लगा। जैस्मिन नीचे आई और आकर निर्वाण को अपनी गोद में ले लिया। विहान उठकर खड़ा हुआ। जैस्मिन विहान के सीने से लग गई। विहान ने उसका सिर चूम लिया और बोला, कांग्रेट्स वाइफी। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, थैंक यू हबी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। विहान मुस्कुराकर बोला, अभी तो निर्वाण का नाम ले रही थी। जैस्मिन बोली, तो निर्वाण भी तो आपका ही है। विहान हंस दिया। जैस्मिन भी हंस दी। फिर जैस्मिन निर्वाण को उठाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। जैस्मिन ने अपना अवार्ड विहान को दे दिया। सब जैस्मिन को बधाई देने लगे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और फिर विहान का हाथ पकड़े बैठ गई। एक हाथ से वे निर्वाण के बाल को सहला रही थी और एक हाथ विहान के हाथों में फंसाया था।